जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है और हर प्रकार के भौतिक सुखों की भी कामना पूर्ण होती है और फिर मनोरोपरांत वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, यानी कि व्रतों का राजा। तो आप चाहे तो कोई भी व्रत ना करते हो, लेकिन आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो भक्त किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो उन्हें भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, उत्पन्ना एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करें जिससे कि मनवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए हुए भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपके व्रत का, आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसके लिए आपको विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब संयम नियम का पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन से ही एक समय भोजन करना और रात्रि में बिना आहार के, बिना भोजन के रहना। दशमी तिथि की रात्रि में अन्न और नमक दोनों का ही त्याग किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए, फिर घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत या फिर शुद्ध जल या फिर गंगा जल से, और फिर धूप, दीप, चंदन, पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जप करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है और शाम के समय फिर से विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान का ध्यान करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मनवांछित कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, पितरों की भी कृपा मिलती है। इसलिए एकादशी की रात्रि जागरण की रात्रि मानी जाती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में किया जाता है। फिर द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए,
फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके अपना व्रत, अपनी जो भी साधना है, अपने जो भी आपके मंत्र इत्यादि है, सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दीजिए। और व्रत में, पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत और आपकी पूजा संपूर्ण हुई। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए, ब्राह्मण को भोजन करा लीजिए। और ब्राह्मण को भोजन अगर ना करा पाए तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए दक्षिणा के साथ में। और फिर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। ये संक्षिप्त वर्णन है, बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इन नियमों का पालन करना एकादशी व्रत करने वालों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, मार्गशीर्ष मार्ग की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर 2024 को सुबह 1:02 पर और समाप्त हो रही है 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 पर। तो सूर्यकालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 नवंबर को। इसलिए 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि में, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है और हरिवासर की समाप्ति का समय है 27 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम व्रत खोल सकते हैं। तो ऐसे में व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:12 से दोपहर में 3:18 तक। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम व्रत सही समय पर नहीं खोलते हैं, शुभ मुहूर्त पर नहीं खोलते हैं, तो हमारे किए हुए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान एकादशी व्रत में जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी उत्पन्ना एकादशी से व्रत से जुड़ी हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।